हे गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ओके, एंड स्ट्रेस सिस्टम विद प्रिंसिपल प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जहाँ से हमें दो इक्वेशन मिला था। ठीक है, सो व्हाट आर दोज इक्वेशन? सो दैट इज फॉर नॉर्मल stress sigma we get sigma 1 plus sigma 3 by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 by 2 cos 2 theta. Okay, and likewise tau is sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 theta. ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसके लिए हमने ये इक्वेशन कैसे ड्राइव करना है ये देखा था। ओके, सो इन दिस सेशन वी विल सी अबाउट मोहर्स सर्कल। ओके, सो व्हाट इज मोहर सर्कल? सो मोहर सर्कल इज proposed by a German scientist Otto Mohr. Okay, and he devised a graphical method for the determination of stress on plane inclined to principal plane. So basically it is a graphical method to devise the principal plane which are inclined. Okay, so it is the graphical method to devise the stress on the principal plane which are inclined. Okay, so in this session we will see how to draw and Mohr circle. Okay, and what is it? Okay, so now Mohr circle. Okay, so in this method क्या करते हैं हम लोग कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ओरिजिन से हम क्या है अब डिटरमाइन ये देखते हैं कि जो भी मेरा नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस जो लग रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो उसको डिपिक्ट करने के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस इज अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज राइट फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ हम दो टाइप का स्ट्रेस देखते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस क्या किस फॉर्म में रहेगा? ये कंप्रेशन का फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो और सॉइल इंजीनियरिंग में हम लोग जो भी कंप्रेशन है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सो कंसिडर दिस टाउ एज पॉजिटिव एंड टाउ को हम लोग एक्स एक्सिस में डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, सिग्मा को हम लोग
एक्स एक्सिस में डिपिक्ट करेंगे और टाउ को हम लोग वाई एक्सिस में डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो वाई है, ठीक है, मीन्स ये जो टाउ है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है, ठीक है, तब इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है तो इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये बेसिक्स था, ठीक है, कि पॉजिटिव किस केस में होगा और नेगेटिव किस केस में होगा। सिग्मा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर मीन्स टाउ, ठीक है, ये दोनों का ये केस है। सो इस केस में क्या करेंगे मोहर सर्कल में कि हम लोग एक्स एक्सिस में सिग्मा को दिखाएंगे एंड वाई एक्सिस में टाउ को दिखाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास हमने देखा था कि 3 टाइप से, ठीक है, प्लेन है, एक माइनर प्लेन, एक मेजर प्लेन एंड इन बिटवीन देम इज इंटरमीडिएट प्लेन। ठीक है, तो माइनर प्लेन को ओ से हम लोग दिखाएंगे। माइनर प्लेन का जो वैल्यू होगा, लेट से इट इज फ्रॉम ओ टू ई, so and let's suppose minor plane is stress on, let's suppose stress on minor plane is sigma 3, so this is sigma 3, and stress upon major plane is sigma 1, so sigma 1 क्या हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम ओ से सिग्मा 1 तक इसको डिपिक्ट कर देंगे। ठीक है, अब लेट से दिस इज पॉइंट एफ। ओके, सो ओ ई इज सिग्मा 3 एंड ओ एफ इज सिग्मा 1। ओके, नाउ अब फ्रॉम ई टू एफ, ठीक है, इस दोनों को सेंटर लेके लेट सपोज दिस इज सी, हम एक सर्कल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, वेयर दिस इज ई सी इज रेडियस और से ई एफ इज डाया ऑफ सर्कल। ओके, सो अब जो ये सर्कल बना डेट इज आवर मोहर्स सर्कल। ठीक है, नाउ अब ये मोहर सर्कल बन गया। ठीक है, अब इसका हर एक पॉइंट हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर, लेट्स सी दिस इज सम पॉइंट डी। ओके, सो अब ये जो डी हो गया, लेट्स से इट इज एच परपेंडिकुलर डाला तो जो डी एच है दिस इज आवर टाउ एक्स वाई। ओके, एंड ओ एच विल बी आवर सिग्मा। तो ऐसे मोहर सर्कल ड्रॉ किया जाता है। सो अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ओ एच का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ई डी सी डी का वैल्यू क्या होगा, ई सी का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। सो दिस इज द फिगर। अब क्या है कि ओ ई इज sigma 3, that is minor principal plane, sorry, stress on minor principal plane, and OF is sigma 1, stress on major principal plane. So now OC क्या हो जाएगा, तो OC will be sigma 1 minus sigma 3, that is sorry
EC. EC will be sigma 1 minus sigma 3. Okay. Now OC, तो OC को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, sigma 1 minus sigma 3 by 2. Okay, sigma 1 minus sigma 3 is EF. Okay, then OC will be OE plus EC, that is OE is sigma 3 plus EC is sigma 1 minus sigma 3 by 2, so that is sigma 1 plus sigma 3 by 2. So therefore OC will be this much, means OC from here to here it is sigma 1 plus sigma 3 by 2. Okay, एंड और क्या है कि O to D, अब क्या है, इस मोहर सर्कल में हम लोग कोई भी पॉइंट को अगर चूज कर ले तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बताएगा सिग्मा एंड टाउ का. ठीक है, तो लेट सपोज इट इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट D. तो इस D को, ठीक है, सो अब क्या है, ये दिस इज, लेट सपोज इट इज H. नाउ अगर हम रेडियस निकालना चाहें, ठीक है, तो दिस विल बी द रेडियस CD. ठीक है, CD मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का. ठीक है, नाउ let find OH, because OH from here to here we have, this is sigma, to find value of normal stress. ठीक है, and this is tau, this is shear stress. तो OH क्या हो जाएगा मेरा, OC plus CH. ठीक है, and OC we have sigma 1 plus sigma 3 by 2 and CH, ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DCH. ठीक है, लेट सपोज दिस इज, अच्छा ठीक है, लेट सपोज दिस इज एनीथिंग, दिस इज, ठीक है, इन ट्रायंगल DCH मीन्स ये वाला DC एंड H. ठीक है, लेट सपोज दिस इज फाई, एंगल क्या बन रहा है यहाँ, फाई. तो cos फाई विल बी CH by CD, that is CH by CD. ठीक है, और CD मेरा क्या है, इट इज रेडियस. ठीक है, तो CD और EC, CD विल बी इक्वल टू EC इज इक्वल टू sigma 1 plus sigma 1 minus sigma 3 by 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू CH by sigma 1 minus sigma 3 by 2. सो CH को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, sigma 1 minus sigma 3 by 2 into cos फाई. So it will be sigma 1 minus sigma 3 by 2 into cos phi. ठीक है, that is OH is equal to sigma 1 plus sigma 3 by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 by 2 into cos phi. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, अच्छा यहाँ एक और चीज़ है, अगर ये हम D को E से मिला दें, ठीक है, तो ED जो प्रिंसिपल प्लेन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, लेट से दिस इज थीटा,
तो जो डी सी एच होगा डेट इज ट्वाइस ऑफ, मीन्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल वी नो डेट डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एच बाई 2। ठीक है, अगर डी सी ई थीटा है तो डी सी एच क्या हो जाएगा, विल बी 2 थीटा। तो लेट राइट दिस एंगल एज थीटा, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज 2 थीटा। तो ओ एच विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, ओ एच इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये जो सिग्मा आया, ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था एक ट्रायंगुलर वेज है ए बी सी। ठीक है, जो ये ऐसा स्ट्रेस सिस्टम में है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा 3 का वैल्यू क्या था, सॉरी सिग्मा का वैल्यू क्या था, डेट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 एंड कॉस 2 थीटा। तो ये जो स्ट्रेस सिस्टम है, ये जो मोहर सर्कल है, इट डिपिक्ट्स दिस स्ट्रेस सिस्टम। ओके, नाउ अब इस स्ट्रेस सिस्टम को तो हमने डिराइव किया था, अब ग्राफ से भी देखा तो ये सेम आ रहा है। तो लेट फाइंड टाउ। ठीक, तो टाउ मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज डी एच, टाउ इज डी एच एंड डी एच वी नो डेट, तो देन साइन 2 थीटा विल बी, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर विल बी डी एच बाई सी डी, and CD we know that CD is equal to EC is equal to sigma 1 minus sigma 3 by 2. तो DH is equal to CD sin 2 theta. DH equal to CD is sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 theta, which is equal to, इसका जब हमने टाउ निकाला था तो इतना ही आया था, that is this is टाउ sigma 1 minus sigma 3 by 2 साइन 2 थीटा। पिछले सेशन में हमने इसे मैथमेटिकल सॉल्व करके देखा, इस बार हमने ग्राफिकल सॉल्व करके देखा, तो दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, सो दिस इज मोहर सर्किल। अब ये जो मोहर सर्किल है ये और भी बहुत कुछ बताता है, देखते हैं आगे। सो जो मेरे ये टाउ आया, that is sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 theta, and जो sigma आया that is sigma 1 plus sigma 3 by 2 plus sigma 1 minus sigma 3 by 2 cos 2 theta, ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये टाउ, ये दिस इज सिग्मा एंड दिस इज टाउ, तो ये स्ट्रेस सिस्टम बता रहा है, ये स्ट्रेस बता रहा है जो कि इस प्लेन ए बी में लग रहा है। सो वी हैव सिग्मा हेयर एंड टाउ हेयर, सिग्मा इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। अब ये इंक्लाइंड कितना है, तो थीटा, तो ये मेरा थीटा है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ईडी प्लेन है, ठीक है, ये जो ईडी है जो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज आवर प्लेन ए बी इन रियल। ओके, और से इन दिस कंसिडरेशन, और यहाँ पर ये मेरा क्या है, दिस इज ए डी एंड हेयर इट इज प्लेन ए बी, ये प्लेन है और ये मेरा ग्राफ है। ओके, सो अब क्या है कि जब कभी भी कोई भी प्लेन ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है, अब उसको डी से अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये लेट्स से दिस इज ए बी सी, दिस इज थीटा, तो इसके पैरेलल कोई भी प्लेन होगा, ठीक है, जो एंगल थीटा बनाए प्रिंसिपल प्लेन के, ठीक है,
तो वो हमेशा एक पॉइंट से पास करेगा, जो ये मेरा था ई, डेट इज ई। ठीक है, तो इस ई पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ई इज नोन एज पोल, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, और क्या बोलेंगे, इट इज द ओरिजिन ऑफ प्लेन, दैट इज ओ पी। ठीक है, इसलिए ये यूनिक पॉइंट होता है ई। अगर एक बार हमें ई मिल गया, ठीक है, पोल मिल गया, तो उसके बाद हम कोई भी किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से हमें इसके रिगार्डिंग टाउ 1 और ये सिग्मा 1, दिस इज टाउ 2, दिस इज सिग्मा 2। ठीक है, नॉट सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा डैश, सिग्मा डबल डैश, टाउ डैश, टाउ डबल डैश। ठीक है, तो हम लोग कोई भी पॉइंट का स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस वैल्यू। ठीक है, सो जहाँ शियर स्ट्रेस क्या होगा, वर्टिकल टू द प्लेन, एंड नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेन, दिस सिस्टम। ओके, नाउ अब जो मेरा ये ओ ई है, ये क्या है, तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन बता रहा है, एंड दिस इज आवर पार्ट, दिस इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन बता रहा है। सो दिस ग्राफ, ठीक है, ये क्या था कि जब मेरा प्रिंसिपल प्लेन आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज फॉर व्हेन प्रिंसिपल प्लेन आर पैरेलल टू coordinate axis. So this is minor principal plane OE, and this is from E to rightward, from EF, E to F और EF continuation is major principal plane। ये दोनों मेरा क्या था, it is parallel to the coordinate axis। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंसिडरेशन है। ठीक है, like that stress system with principal plane inclined to the coordinate axis, ठीक है, and stress system with vertical and horizontal plane are not principal plane। ठीक है, like that मतलब एक ऐसा सिस्टम, स्ट्रेस सिस्टम, जहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ये प्रिंसिपल प्लेन मेरा नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो देर आर सो मैनी केसेस। ठीक है, तो सारे केसेस में बस एक ही करना है, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल हो या ना हो, हमें जो भी सरफेस मिले, ठीक है, उसके अबाउट सिग्मा एंड टाउ को रिजॉल्व कर देना है, एंड इन एट द एंड वी विल गेट द डिजायर वैल्यू or desired solution। Okay, so that's it for this session। In next session we will see the important characteristic of Mohr circle। So guys, till then, stay home, stay safe, stay healthy, stay inside। God bless you। Namaskar।